हेलो स्टूडेंट्स, आज आपकी पोएम है टू इंडिया माय नेटिव लैंड। इंडिया मेरी जन्मभूमि। नेटिव लैंड का मतलब होता है बच्चों जन्मभूमि। ये एक पोएम है। इसके पोएट है हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो। ये कोलकाता के एक हिंदू कॉलेज के टीचर रहे हैं और इस पोएम में ये इंडिया को एक सजीव स्थान, एक इंसान मानते हुए, सजीव मानते हुए उससे बात कर रहे हैं, उससे कह रहे हैं कि हे इंडिया मेरे जन्म स्थान। ये पोयम उस वक्त की है जब देश को अंग्रेज़ों ने अपनी गुलामी में बना लिया था या फिर भारत अंग्रेज़ों के अधीन था। सारे लोग, इंडिया के सभी लोग उनकी गुलामी किया करते थे। इंडिया की स्थिति दयनीय हो चुकी थी और इंडिया की उस स्थिति को देखकर पोएट को बहुत ही दुख होता है और वो इंडिया से बात करते हैं या इंडिया को सजीव मानते हुए उसे कहते हैं, माई कंट्री इन दाई डे ऑफ ग्लोरी पास्ट। हे मेरे देश, वो वैभव के दिन चले गए। वो इंडिया से कहता है कि हे देश, तुम एक समय में बहुत ही वैभवशाली थे, तो वो दिन इस वक्त गुजर चुके हैं या समाप्त हो चुके हैं। A beauteous halo circle round thy brow। वो कहता है कि एक प्रभा मंडल, हेलो का मतलब बच्चों होता है एक इस तरह का सर्कल, या जो देवदूतों के ऊपर आपने कई बार स्टोरीज में या पोएट में या कार्टून कैरेक्टर्स में देखा होगा कि एक सर्कल होता है जो सर के ऊपर रखा रहता है। वो डिनोट करता है कि ये किसी ना किसी तरह का एक एंजल है या उसकी आभा को डिनोट करता है। तो यहाँ हेलो सर्कल का मतलब वही है। तो यहाँ पर पोएट इंडिया से कह रहे हैं कि जो तुम्हारा प्रभा मंडल था, जो कि तुम्हारी ब्रो या तुम्हारे माथे पर रखा हुआ था, एंड वर्शिप्ड एज अ डेटी तो वास्ट, और तुम एक देवता के समान पूजे जाते थे या लोग तुम्हारी पूजा करते थे। Where is that glory? Where is that reference now? तो वो इंडिया से पूछता है कि वो वैभव कहाँ है वो इंडिया जिसकी लोग श्रद्धा करते थे, जिसकी रेस्पेक्ट करते थे, जिसकी पूजा किया करते थे, वो इंडिया कहाँ गया? Their angel pinion is chained down at last। और जो ईगल पिनियन का मतलब होता है चील के पंख। यहाँ पर चील के पंख ये नहीं बच्चों कि इंडिया में पंख लग गए। यहाँ पर मतलब ये है कि जो इंडिया अपनी सक्सेस की वजह से एक आसमान छूता था, बहुत ही फेमस था पूरे वर्ल्ड में, और उसके जो पंख थे वो अब बांध दिए गए हैं। चेन्ड डाउन एट लास्ट, यानी कि उनको बांध दिया गया, जंजीरों में जकड़ दिया गया है। एंड ग्रोवलिंग इन द लोली डस्ट आर दो, और अब तुम एक धूल भरी मिट्टी में सिर्फ क्राउल कर रहे हो या फिर रेंग रहे हो, या फिर तुम अपनी स्थिति बहुत ही दयनीय स्थिति में आ चुके हो। ये बच्चों किस वक्त की बात हो रही है? ये उस वक्त की बात हो रही है जब इंडिया पर ब्रिटिश सरकार ने अपना शासन कर लिया था और देश गुलाम था। ये पोएट उस वक्त की बात कर रहा है। द मिस्टर hath no right to weave for thee। और जो गायक है, जो उस समय के गायक हैं, अब उनके पास कोई भी ऐसा चीज नहीं है कि जो तुम्हारी सराहना में या तुम्हारे गुणगान करें। इंडिया के पास इस वक्त अब ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो गायक हैं उस वक्त के वो तुम्हारी सराहना में बड़ी बड़ी पोएम्स लिखें या कविताएं लिखें। सेव द सैड स्टोरी ऑफ द मिस्ट्री। बस उनके पास तुम्हारी दयनीय स्थिति को दर्शाने के लिए ही वह लफ्ज बचे हैं। उनके पास सिर्फ यही, जो तुम्हारी दयनीय स्थिति है, बस ये उसे ही शो कर सकते हैं। Well, let me dive into the depths of time। कहता है चलो ठीक है, मुझे डेप्थ ऑफ टाइम या फिर मुझे पुराने समय में जाने दो, या मुझे पुराने समय में लौट जाना चाहिए जब इंडिया एक वैभवशाली देश था। एंड ब्रिंग फ्रॉम आउट द एज दैट हैव रोल्ड, और मुझे एज होता है समय निकल, जो समय निकल चुका है मुझे उस समय को वापस लाने दो, या मुझे वो समय वापस ले आना चाहिए।
If you smell fragrance of those red sublime, और जो वहाँ के जो टूटे फूटे मैदान हैं उनका छोटा छोटे टुकड़े या छोटे छोटे हिस्से ही रह गए हैं, which human eyes may never more behold, जो कि ह्यूमन आई यानी इंसानों ने ऐसा कभी भी नहीं देखा होगा, जो कि इस वक्त की स्थिति भारत की हो चुकी है। And let the God of my labor be, और जो भी काम किया या जो मैं पुराने दिनों को वापस ला रहा हूँ उसका इनाम मुझे लेने दो। फिर से तुम्हारा गौरव जो जाग जाएगा, जो मैं तुम्हारा वापस गौरव ले आ रहा हूँ उसे मुझे लाने दो। My fallen country, one kind wish from thee, यहाँ पे जो कि पोएट इंडिया से बहुत ही प्यार करता है तो वह कह रहा है कि मेरी पराजित देश, माई फॉलन कंट्री, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। तुम जल्द ही बढ़ो और इस दयनीय स्थिति से बाहर आओ और भारत एक फिर से गौरवशाली देश बन जाए। ठीक है बच्चों, दैट्स ऑल।